अगली खबर का रुख करते हैं। हजारीबाग में धान की रोपनी तेजी से चल रही है। अच्छी बारिश होने के कारण किसानों में उत्साह है। खेतों में पारंपरिक गीतों के साथ महिलाएं धान की रोपनी में जुटी हुई हैं। इचाक में धान रोपनी का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। इन दिनों खेती का समय चल रहा है और जो गांव के क्षेत्र में खेती को लेकर तमाम महिलाएं पुरुष इन दिनों खेतों में अपने पसीना बहा रहे हैं। लेकिन आज हम एक आपको अलग नज़ारा दिखाना चाहते हैं खेतों का, जहां पर कि ट्रेडिशनल गीत खेत से निकल कर आ रहे हैं और जहां की महिलाएं यहां पर धान की रोपाई कर रही हैं और जो यहां का ट्रेडिशनल गीत है इसको लेकर वो यहां पे रोपाई के साथ साथ ट्रेडिशनल गीत गा रही हैं। गीत गला से फायदा है कि ज़्यादा रोपा है और बढ़िया जल्दी रोपो थी, गल बाजार ना करती खेत निहर जाए, ये कहना है। किसानों को भी एक बड़ी उम्मीद है इस बार की अच्छी फसल होगी, लेकिन जो ये ट्रेडिशनल गीत है ये तमाम चीज़ें इस बात को बता रही कि महिलाओं में, यहाँ के ग्रामीणों में इस बार काफ़ी खासा उत्साह भी है और उम्मीद भी है कि अच्छी फसल होगी। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। लोहरदगा में माप तोलकर विभाग सालों से बंद है, जिससे आए दिन लोगों की शिकायतें आ रही हैं। पेट्रोल पंप और दुकानदारों की हर रोज शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें कम माप में सामान दिया जा रहा है। लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, बावजूद उसके माप तोल विभाग पर ताला लटका हुआ है। माप तोल विभाग के ऑफिस का जायजा लिया संवाददाता अदिति सिन्हा ने। हम लोहरदगा जिला के मापतौल विभाग के बाहर खड़े हैं। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि वर्षों से मापतौल विभाग बंद है और इसका अनुमान हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ये मापतौल विभाग पूरे झाड़ियों के बीच में है, जाले लटके हुए हैं, बावजूद यहाँ पर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। आए दिन लोगों की शिकायतें आती रहती है कि जो दुकानदार हैं या पेट्रोल पंप संचालक हैं वे इन्हें कम माप कर सामान दे रहे हैं या कम माप से उन्हें पेट्रोल मिल रहा है। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद मापतौल विभाग खुद ही एक ताले में सिमटा हुआ है। इससे हम ये साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि ज़िले की हालत कैसी होगी, दुकानदार इसका कितना फ़ायदा उठा रहे होंगे, स्थानीय लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। जो खुद ही एक गर्त में डूबा हुआ है वो दूसरों को क्या उचित माप में सामान दिलाएगा। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। चतरा के टंडवा में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बनाए जा रही सड़क का विरोध शुरू हो गया है। केरेडियरी के चट्टी बरियातू माइन से शिवपुर रेल साइडिंग तक कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के लिए रोड बनाया जा रहा है। लोग घनी आबादी में सड़क बनाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव के बाहर सड़क बनाने की मांग की है। आइल्हा, वृंदा और कबरा, जहां काफी घनी आबादी है और उसी घनी आबादी के बीच से मतलब गांव से रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वहां के रैयत और वहां के गृह स्वामी और आसपास के लोगों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में जो प्रवासी मजदूर घर लौटे थे, अब वो फिर से काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों की ओर निकल पड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के तहत देवघर में करीब 13,000 श्रमिक अलग अलग राज्यों से वापस अपने घर लौटे थे। ये संकल्प लेकर कि वो कभी दूसरे प्रदेश में काम के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन प्रदेश में काम नहीं मिलने की वजह से वो मजबूरन दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। देवघर के जसीडीह स्टेशन से जनशताब्दी और पूर्वा ट्रेन के माध्यम से रोज सैकड़ों की संख्या में प्रवासी श्रमिक काम की तलाश में प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि मजदूरों के लिए जिले में रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। सर, हम सूरत जा रहे हैं और काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे पैसे कमाने की जरिया नहीं है और कमाना तो पड़ेगा, पैसा तो चाहिए ही, जरूरत है पैसा की, तो कहीं तो जाके कमाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाता। तो क्या काम करते हैं वहाँ पे काम करते हैं हम लोग सीक्वेंस का, ये एम्ब्रॉयडरी लाइन का, वो साड़ी लाइन का काम है, इसी का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर रोजगार तो उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 5-6 हज़ार PMAY का आवास चल रहा है। लगभग
4,000-5,000 योजनाएं मनरेगा के तहत चल रही हैं। इसके बाद भी अन्य एयरपोर्ट का काम चल रहा है और एम्स का काम चल रहा है और कई जगह काम चल रहा है। सरकार के निर्देश के आलोक में सरायकेला जिला प्रशासन लगातार प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कई योजना चला रहा है। प्रवासी मजदूरों मनरेगा से जोड़कर उन्हें काम में तेजी लाने की बात कही जा रही है। वहीं साथ ही मजदूरों के लिए राशन की भी व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में ये सब कुछ हो रहा है। डीएससी ने बताया है कि इस अभियान की शुरुआत हो गई है। अगले महीने तक सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ लिया जाएगा।